हिरेंद्र जी, ये बताइए, अगर किसी के पास कुंडली नहीं हो और तारीख नहीं हो, तो उनके समस्या का समाधान कैसे होगा? बिल्कुल, अगर कुंडली नहीं है और जन्म की तिथि की भी नहीं है, तो भी समस्या का समाधान होता है। बहुत तरीके हैं, जैसे कि हस्तरेखा है, सामुद्रिक शास्त्र है, आपके शरीर के अंगों का वर्णन जिसे सामुद्रिक शास्त्र में किया गया है, उस प्रकार से समस्या का समाधान होता है। जैसे कि लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चल रही समस्याओं के आधारित होता है। जैसे कि किसी की लाइफ में मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उसके पास कुंडली नहीं है, जन्म की तिथि नहीं है, अच्छा। तो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, उसका सॉल्यूशन उसके उपाय और उसकी तकलीफों के आधारित किया जाता है। जैसे कि उसको जॉब नहीं है, तो उसके रिलेटेड हस्तरेखा में क्या दिक्कतें आ रही है, उस हिसाब से उपाय होते हैं। और कुछ विशेष मंत्र होते हैं, जिससे अगर आपके पास कुंडली भी नहीं है, तो भी इसके उपाय कर सकते हैं। हस्तरेखा में क्या दिख रहा है, उस हिसाब से इसके उपाय होते हैं। इसीलिए अगर कुंडली नहीं है, तो बेझिझक आप हमें पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। हिरेंद्र जी, ये बताइए, हमें मकान बना हुआ लेना हो और उसमें वास्तु दोष हो, तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप तैयार घर लेते हैं और उसके अंदर वास्तु दोष है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर का मकान बना हुआ है, तो आप तोड़-फोड़ करके भी वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। और अगर फ्लैट बना हुआ है, जिसके अंदर तोड़-फोड़ करना काफ़ी मुश्किल है, तो आप उसके अंदर उसकी कुछ रेमेडीज़ है, उसके उपाय है और कुछ उसकी वास्तु दोष नाशक कीट आती है, वो आप रख के वास्तु दोष नाशक कीट रख के आप उसका उपाय कर सकते हैं। नॉर्मली वास्तु जो होता है, वो बैलेंस होता है कि 5 तत्वों का बैलेंस करना। अगर आप रेडीमेड घर लेते हैं और उसके अंदर वास्तु दोष है, तो उसको यकीनन आप ठीक कर सकते हैं। हिरेंद्र जी, ये बताइए, नया घर लेते समय हमें क्या-क्या देखना चाहिए? नया घर लेते वक्त काफ़ी सावधानियां रखनी चाहिए। पहले तो अगर ज़मीन पर का मकान है, तो भूमि परीक्षण, भूमि किस प्रकार की है, वो देखना पड़ता है। उसके बाद मकान के अंदर किस प्रकार के कोई वास्तु दोष तो नहीं है, वो देखा जाता है। जैसे कि घर का टॉयलेट जो है, वो ईशान कोण में नहीं है, घर की सीढ़ी जो है, वो नॉर्थ में नहीं है, सेंटर में मध्य भाग में कोई वजन या पिल्लर नहीं है। काफ़ी प्रकार के जो चीज़ है, वो नया मकान खरीदने से पहले अगर देख लेते हैं, तो मकान आपको संपूर्ण वास्तु दोष रहित मिलता है। जैसे कि लोग शादी करते हैं, तो जैसे कुंडली मैच करवाते हैं, इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो मकान का वास्तु एक नॉमिनल चार्ज आप पे करके उसका वास्तु परीक्षण करवा सकते हैं। इसीलिए मकान खरीदते वक्त ज़रूर मकान खरीदने से पहले आपको वास्तु परीक्षण करवाना चाहिए, ताकि रहने जाने के बाद, ताकि आप मकान में जब रहने जाते हैं, तो उसके बाद वास्तु दोष का कोई इफ़ेक्ट जो है, वो आपके लाइफ के ऊपर ना पड़े। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मकान नया खरीदने के बाद इंसान की जॉब चली जाती है, बिज़नेस में घाटा होने लगता है। तो मेरे हिसाब से मकान खरीदने से पहले वास्तु परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। हिरेंद्र जी, ये बताइए, तंत्र, ऊपरी बाधा, ऊपरी हवा, टोटका किया हो तो उसका परिणाम क्या-क्या हो सकता है जीवन में? तंत्र और ऊपरी हवा, ऊपरी बाधा, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग हैं। इसके परिणाम स्वरूप पहले तो इंसान को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। उसके बाद घर के अंदर दवाइयों का आना शुरू हो जाता है। संतान ना होना, शादी ना होना, कभी-कभी ये ऊपरी बाधा तंत्र इतना खराब होता है कि वंश खत्म हो जाता है। तंत्र की इफ़ेक्ट जब पहले होती है, तो इंसान के शरीर के ऊपर उसका तेज जो है वो नष्ट हो जाता है। ये थोड़े सिम्पटम्स है उसके। उसके बाद धीरे-धीरे उसकी जॉब चली जाना, बिज़नेस में घाटा होना, डिवोर्स वगैरह हो जाना, पति-पत्नी के बीच झगड़ा होना, खाना अगर खाने बैठते हैं उस वक्त झगड़ा होना। उसके बाद धीरे-धीरे तंत्र, ऊपरी हवा, ऊपरी बाधा की असर शुरू होती है। कभी-कभी ये इतना खराब हो जाता है कि शादी ना होना, बच्चे ना होना, कभी-कभी वंश भी खत्म हो जाता है। इसके योग्य उपाय होते हैं, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होता है और कुछ धूप, कुछ विशेष प्रकार की पूजाओं के साथ
इसका संपूर्ण विधि विधान के साथ इसका निवारण होता है। तंत्र, ऊपरी बाधा और ऊपरी हवा ये होता है, हमारे सनातन धर्म में भी इसका उल्लेख किया गया है। क्या हुआ मंजू जी, परेशान है आप? क्या कहूँ वीरेंद्र जी, जब से मैंने ये घर लिया है तब से दुखों का पहाड़ गिर चुका है हम पर। कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी काम करने हम जाते हैं सब बिगड़ जाता है, सब उल्टा हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, और आप ही कुछ चीज़ का सॉल्यूशन बता सकते हैं तो बता दीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल। मकान को पहले परीक्षण करना होगा कि भूमि आपके योग्य शायद ना हो तो भी ये दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमें पहले वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा में ये है और घर के अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, ये हम इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे। अगर इस प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो उसका रिमूवल हो सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो वास्तु दोष या फिर किसी और प्रकार की समस्या घर के अंदर नेगेटिविटी है तो उसके उपाय और रेमेडीज है। हीरेंद्र जी, ये बताइए, ज्योतिष शास्त्र तो ठीक है, पर तंत्र जैसा कुछ होता है? बिल्कुल, तंत्र भी होता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र एक्चुअल में ये पुरातन शास्त्र है। तंत्र और मंत्र आदि अनादिकाल इसके जनक शिव जी है और शिव जी ने ये शास्त्र पूरा माँ पार्वती जी को सुनाया था और एक शक्ति पैदा हुई जिसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये शब्द जो है वो अपभद्र हो गया। तंत्र, मंत्र, यंत्र समय जाते ये जंतर मंतर इस प्रकार के शब्द उच्चारण होने लगे। लेकिन तंत्र होता है, ऊपरी बाधा भी होती है और इसकी सारे मनुष्यों के ऊपर इसकी नेगेटिव इफेक्ट भी आती है। लेकिन हमारे धर्म में जो पॉजिटिव था वो बताया गया, लेकिन जो नेगेटिव था उसे छुपा दिया गया। लेकिन कुछ आसुरी तत्वों ने क्या किया कि उस नेगेटिव बात को कैप्चर कर लिया, उन्होंने उस ग्रंथ को ले लिया और बाद में काफ़ी जगह पे तंत्र का प्रयोग गलत तरीके से होने लगा। तंत्र होता है, बिल्कुल होता है और इससे भयंकर बहुत ही खराब परिणाम भी मिलते हैं। अगर किसी के ऊपर किया कराया है तो इसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी मिलती है। वीरेंद्र जी, वास्तु दोष से क्या घर में बीमारी और परेशानियां आ सकती है? बिल्कुल, वास्तु दोष की वजह से घर के अंदर बीमारियां आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में सीढ़ी है तो घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उसको भूलने की बीमारी जैसे अल्जाइमर है वो हो सकता है। और नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो उसको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। आप किसी भी पेशेंट कैंसर हो या फिर अल्जाइमर के हो उसके घर पे जाके आप देखिए, उसके घर के अंदर यकीनन नॉर्थ में सीढ़ी और नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा ही। इस प्रकार से घर के अंदर ग्रेविटी और सूर्य का प्रकाश अगर ठीक तरह से नहीं आता है तो घर के अंदर बीमारियां काफी अलग अलग प्रकार की होती है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड टैंक है तो साइनस जैसी बीमारियां होती है। बॉडी का पार्ट जो होता है वो पूरा वास्तु के आकार से बना हुआ होता है। उस प्रकार से घर के जिस भाग में डिफेक्ट होगा बॉडी के उस भाग में डिफेक्ट आएगा। ये पूरा हमने पहले बताया, इस प्रकार से ये पूरा साइंस है। इसको साइंस की तरह से अगर फॉलो करते हैं इसीलिए घर के अंदर दिशा तय होती है, घर के अंदर किचन तय होता है, घर के अंदर सीढ़ी तय होती है। ये पूरा साइंस है। वास्तु क्या है? वास्तु के हिसाब से घर नहीं हो तो घर में क्या दिक्कतें आती है? आज हम जानेंगे अहमदाबाद के एस्ट्रोलॉजर हिरेंद्र जी से। वास्तु एक विज्ञान है। वास्तु 5 तत्वों का समन्वय है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्वों के समन्वय से जो वास्तु का निर्माण होता है, ऋग्वेद में भी इसका उदाहरण है। विश्वकर्मा भगवान इसके रचयिता है। 5 तत्वों का बेस जिससे घर बनता है, उसके अंदर
हवा का कितना प्रेशर चाहिए, कितना सूर्य प्रकाश आना चाहिए, ये टोटल जो समन्वय होता है, जिसे वास्तु कहा जाता है। अगर वास्तु के हिसाब से घर नहीं होता है, तो इंसान के अंदर काफ़ी परिवर्तन आते हैं। जैसे कि बीमारियाँ लगना, क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश अगर ठीक तरह से घर के अंदर नहीं आता है, तो पूरी बॉडी जो होती है वो चार्ज नहीं होती। नॉर्मली कोई भी इंसान 10 से 12 घंटे एक घर के अंदर स्पेंड करता है, तो उसको लाइफ में कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। जॉब नहीं मिलना या फिर बिज़नेस में प्रॉब्लम होना, काफ़ी दिक्कतें आती है। वास्तु एक साइंस है, उसको साइंस की तरह से देखा जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी इसको फ़ॉलो करने लगी है, जो काफ़ी अच्छी बात है।